श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की श्री अविचल जी महाराज की जय। सत्य साहेब सत्य साहेब सत्य साहेब। अचरत सागर ग्रंथ संत भक्त शिरोमणि अधिकारी को सकृत सिद्धांत स्कंद 8 चौपाई नंबर 31। ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता केवल कर्ता के परम विशेष अंश अनंत अंशों के तारणहार महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र परम उपासक परम विदुषी परम पूज्य श्री अचरतवा परम गुरु जी की कृपा से स्वरचित अश्रत सागर ग्रंथ में शिरोमणि संत भक्त का वर्णन करते हुए 8वें स्कंद की 31वीं चौपाई में कहते हैं कि यही विधि अति वृहवंत ही आरत धर अनुराग। यहां शिरोमणि भक्त की बात चल रही है। कल हमने जो सुना कि भैजी भक्त और व्यारापुर नगर के व्यारा गांव के वो भक्त थे और शाह ज्ञाति के थे लवाण। उसने सभी धर्म ग्रंथों का अभ्यास किया, वेदों पुराण शास्त्र आदि सबका सिद्धांत देखा, लेकिन कहीं उनका मन स्थिर नहीं हुआ, उसके मन का संशय नहीं दूर हुआ और न्यायिक दृष्टि से उसने सभी ग्रंथों का अवलोकन किया और युक्ति पूर्वक असार सब संसार का त्याग किया, असार सिद्धांतों का त्याग किया और सार छेवट में जो मति उगरी उनसे उसके मन में एक प्रश्न हुआ कि सारे संसार में कोई ऐसा है, मुझे बताइए इस विश्व को बनाने वाला कौन है, जगत का कारण कौन है। वेद शास्त्र पुराण में तो कोई
सृजनहार का जिक्र नहीं है, कोई एक मत नहीं है। ब्रह्म सिद्धांत में कई मत पंथ है, सगुण सिद्धांत में तो असंख्य मत पंथ है, लेकिन सृष्टि का सृजन किसने किया, कैसे किया, किस प्रकार चल रहा है, उसका पूर्ण समाधान न मिला। तब ऐसे अनुरागी बैठी भक्ता सोपति परम मेलावंकित पावहु निज दे। कैसे सृजनहार को मैं कैसे प्राप्त करूं? उस सृजनहार की पहचान कराने वाले कोई है, उसको जानने वाला कोई है? यही विधि अति व्रेहवन। सृजनहार की खोज के लिए उसके अंतर में व्रेह था। आरक्त धर अनुराग, प्रेम, अनुराग, इस सभी शब्द मिलता है। जहां व्रेह होता है वहां आरत होती है, आरत होती है वहां अनुराग होता है। जहां राग नहीं लेकिन अनुराग है, राग में आसक्ति होती है, राग संसार में होता है, लेकिन अनुराग सत्य की प्राप्ति के लिए अनुराग। आरत यानी प्रेम, व्रेहवंत, विरहवंत। विरह का मतलब है दुख, अंतर में वेदना है, संवेदना है, इसी के कारण उसके अंतर में एक अनुराग है, आरत है। ऐसे परमेश्वर की कोई पहचान कराने वाला है? खोजत मिले परम गुरु, ऐसे ही नहीं मिला। इतना अनुराग था, विरह था, इतना प्रेम था परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, जैसा परम गुरु जी ने अगाध बोध में वर्णन किया है कहलसंग और जतनबाई का। आपने सुना होगा, क्षत्रिय ज्ञाति के कहलसंग और जतनबाई जो आखडोल गांव में हुए, वो भी परमेश्वर की भक्ति करते थे, साधु संत की सेवा करते थे। और उनकी इच्छा थी कि हमें किसी को गुरु करना है। उनका एक लड़का था जो गूंगा था और सुनता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था। सच्चे संत की परीक्षा के लिए उसने एक संकल्प किया, जो भी संत आए उनकी हम सेवा करें, उनका हाथ अपने लड़के के सिर पर रखे, उनके आशीर्वाद से हमारा लड़का सिर्फ बोलना नहीं लेकिन बिना पढ़े शास्त्र का ज्ञान का उच्चारण करे, तो हम माने कि ये कोई महापुरुष की कृपा है और ये समर्थ महापुरुष है। कई दिनों तक उसने सेवा की लेकिन परिणाम नहीं आया। बाद में एक फकीर मिला, उसने 6 महीना उसने ध्यान बताया, तो कहलसंग ने जतनबाई संसार में रहते हैं फिर भी एक गुफा बनाकर 6 महीने तक ध्यान किया। इतना विरह था। सच्चे संत या सदगुरु की प्राप्ति के लिए जो कुछ करना पड़े वो करने की जब तैयारी होती तब वो मिलता है। तो
6 महीने ध्यान करके बाहर निकले, लेकिन कुछ पाया नहीं। बाद में वो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, इस संसार में कोई सच्चे संत नहीं है। परमेश्वर को पाने की विरह वेदना थी। जो कुछ करने की जरूरत पड़े वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तो वो विरहवंत थे। और विरह की परिभाषा परम गुरु जी ने ग्रंथों में लिखी है, जो ते मीन निर्विनु तलसक धरहि ग्रथ पय पानो, एक तोय विनु त्राह त्राह तन करत नहीं अविलान। एक मछली का दृष्टांत दिया है। मछली पानी में रहती है, पानी से उनकी अद्भुत प्रीति है। क्यों? कि पानी ही उनका जीवन है। बिना पानी वो 1 मिनट तक नहीं रह सकती, शायद 1 मिनट के बाद मर जाती, तलसती तलसती। तो कितना स्नेह है जल के साथ उनका। जो ते मीन निर्विनु तलसत, शायद कोई उसको दूध में रखे लेकिन वो दूध को पसंद नहीं करती, उनको तो पानी ही चाहिए। ऐसे संसार में जो विरहवंत भक्त है, वो चाहे गरीब हो जाए, कितना भी दुख आए, लेकिन वो प्रभु के सिवा और कुछ नहीं चाहते। धन वैभव मिलकर कितनी भी कोई दे दे बदले में, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं। लेकिन आजकल धर्म बेचकर सब कुछ कमाते हैं, धर्म को बेचकर। महापुरुषों ने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो वो शायद जल से दूध कीमती है, फिर भी उनके लिए कोई काम का नहीं है। उनका जीवन तो पानी से है। एक ही तोय बिनु त्राह त्राह तन, पान के बिना वो दुखी है। करत नहीं अविलान, पानी के अलावा और किसी का वो अविलान नहीं करते, सुमिरन नहीं करते। वैसे हमारा जीवन, हमारी सुख शांति सब प्रभु के सुमिरन में है। सब कुछ छोड़कर उनका सुमिरन करना चाहिए, नियम से उनका सुमिरन करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम रखना चाहिए। संसार का काम करते करते भी उनका सुमिरन चलना चाहिए। कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो सुमिरन चलेगा नहीं। मुफ्त की कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम आ जाए तो ले लेते हैं, सामने से आई है तो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पूज्य श्री अच्युत बाग कहते हैं कि परम गुरु की खोज के लिए बैजी भक्त बहुत अभ्यासी थे और सबका सार निकालकर जो शेष मति रही, उन मति से वो सर्जनहार की खोज करते थे कि सर्जनहार की प्राप्ति कराने वाला कोई है। ऐसा विरहवंत, आरतवंत और अनुरागी बैजी भक्त को खोजत खोजत मिले परम गुरु। कोई व्यक्ति सच्ची भावना से, पूरी मेहनत से, निष्ठा से जो कुछ खोजे या तो पाने के लिए पुरुषार्थ करे तो उनको अवश्य मिलते हैं। लखे पूर्व के भाग्य, जब परम गुरु मिला तब वो कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के भाग्य से मुझे परम गुरु मिला है। और हम सबको मिला है वो कैसे? क्या हमारी बुद्धि से निर्णय किया है कि शास्त्रों ग्रंथों का अभ्यास करके हमने देखा कि इसमें भगवान नहीं है, इसमें भगवान नहीं है, और परम गुरु का ग्रंथ का अभ्यास किया और पता चला कि यही सर्जनहार है? नहीं,
पूर्व जन्म के भाग्य से मिला है, पूर्व जन्म के सुकृत से मिला है। हम प्रकम्मा तो बोलते हैं, पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज श्री की अल्या पूर्वे ऋत सुंदर प्रकम्मा है। अंत में क्या कहता है? नारायण दास चरण आश चिता में वसे, हृदय कमल माथे प्रबोध नव कसे, निजानंद पर प्रपंद गर्क ज्ञान से, जो करुणा सिंधु कुबेर मिले भक्ति प्रेम से। पूर्व की जो प्रीत है, गत जन्म में हमें कुछ तो किया है परम गुरु का, तो इस पूर्व जन्म की प्रीत के कारण हमें परम गुरु मिला है। अगर तो परमेश्वर को पाने की कोई जिज्ञासा है, परमेश्वर को पाने की कोई भक्ति थोड़ी सी की होगी, तो हमें परम गुरु मिला है। तो यहां श्री भाईजी भक्त कहते हैं कि पूर्व जन्म के भाग्य से मुझे परम गुरु मिला। परम गुरु प्रत्येक पुनि कि ये परम प्रतिवाद। व्यारा गांव के भक्त ढूंढते ढूंढते परम गुरु की शरण में आए। उसको पहचान नहीं थी कि परम गुरु जी कौन है, लेकिन परम गुरु के प्रति उसने परम प्रतिवाद किया। प्रतिवाद, संसार में वाद और विवाद चलते हैं। विवाद, ये विवाद नहीं, प्रतिवाद। उनके प्रति परम वाद किया, परम चर्चा की, संवाद किया, जिनको कहते हैं संवाद। कई लोग आपस में बातें करते हैं तो लड़ते हैं, बातें करते करते भी लड़ते हैं। लड़ते हैं कि नहीं? आप दोनों बात करें तो कैसे बात करते हैं? संवाद नहीं करते, लड़ते हैं। लेकिन कभी विवाद नहीं करना चाहिए। हो सके तो संवाद, नहीं तो मौन रहो, कोई बात नहीं। संवाद हो तो करो, नहीं तो विवाद नहीं, किसी की भी बात नहीं करो। यहां भाईजी भक्त परम गुरु के साथ संवाद करते हैं। ज्ञान का संवाद होता है, संसार में विवाद होता है। छकित भई शुद्ध बुद्ध सबे, देखी गति अगाध। परम गुरु का ज्ञान सुना, चार वेद की पार परम स्वसम वेद की गति की पहचान हुई और उनकी बुद्धि छकित हो गई, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। संसार में धर्म मार्ग में भी बुद्धि मलिन होती है। जो अनित्य और मलिन सिद्धांतों की पकड़ है हमारे में, सत्य जानते हुए भी वो पकड़ नहीं छूटती, वो बुद्धि की मलिनता है। यहां भाईजी भक्त की जो बुद्धि है
वो शुद्ध हो गई। देखित गति अगाध, परम गुरु के ज्ञान की अगाध गति को देखकर उनकी बुद्धि पवित्र हो गई। आगे पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं, हे पाय परे गुरु परम के, सब विधिवाद त्रात्रा तुम शरण आए करो सहाय। हे परम कृपाल परम गुरु, ए निज पति दिए लखाय। कोटि ए जन्म के विचरना, ए दिनों की एकता। पाय परे गुरु परम के, परम गुरु के साथ संवाद किया। उनके अगाध ज्ञान से परम गुरु की पहचान हुई, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तब वो परम गुरु के चरण में गिर पड़े, उसको प्रणाम किया। सब विधिवाद बहाय, सब प्रकार की जो सर्जा थी सब छोड़कर अब निश्चय हो गया। सब जो प्रतिवाद होता था, संवाद के रूप में जो प्रतिवाद होता था, वो सब छोड़कर उनके शरणागत हो गए। आए हूं करो सहाय। अब तो इस संसार से छुड़ाने के लिए और इस सृजनहार की प्राप्ति के लिए आप हमारा पर कृपा करें, हमको सहाय करें। एक प्रार्थना है यही। परम गुरु के शरण में प्रार्थना है कि आप हमें सहायता कीजिए। जब हमें किसी की सहायता की जरूरत हो, तब हमारे हृदय में एक प्रार्थना का भाव होता है या तो होना चाहिए। कोई आदेश से हमें सहाय नहीं करता, लेकिन प्रार्थना के भाव से, विनम्र भाव से हमें सबकी मदद मिलती है। ऐसे यहां बैज भक्त परम गुरु जी के शरण में विनम्र भाव से शरणागत होकर अपना सब अहंकार छोड़ के अपना शीश परम गुरु के शरण में झुकाकर वो प्रार्थना करते हैं कि त्राह त्राह तुम शरण है। संसार में बहुत प्रकार के दुख है, अज्ञानताएं है, मतभेद है। इन सब त्रास से मैं आपके शरण में आया। त्राह त्राह तुम शरण। संसार में हर दिन हम दुख देखते हैं तो देखकर ही त्रास हो जाता है। कई लोग जन्म लेते हैं तो जन्मते ही रड़ना शुरू करते हैं, जिंदगी भर रड़ते ही रहते हैं। लगता है कि नहीं? जन्म से शुरुआत रड़ने की होती है। ऐसा नहीं कि बड़ा होकर वो रड़ते हैं, वो तो जन्म से ही रड़ता है। लोगों के पास धन संपदा होते हुए भी वो सुख नहीं पा सकते। क्यों? धन संचय करने से सुख नहीं मिलता। धन एक तो नीति से कमाना चाहिए, दूसरा न्याय से खर्च करना चाहिए। कई लोग पैसा बेईमानी से कमाते हैं और गलत कार्य में खर्च करते हैं।
और तीसरा है धन का सदुपयोग करना चाहिए, परमार्थ के कार्य में खर्च करना चाहिए, जरूरियातमंद को मदद करनी चाहिए, तो सुख मिलता है। ऐसे बैंक बैलेंस कितना भी हो जाए, लेकिन हार्ट अटैक आएगा तो बैलेंस काम में नहीं लगेगा। पैसा सही मार्ग पर हम खर्च करें तो आनंद मिलता है। तो यहां संसार से त्रास होकर वैजी भक्त कहते हैं कि मैं आपके शरण में आया हूं। जैसे कोई घायल पंछी किसी के शरण में आकर प्रार्थना करे कि आप हमारी रक्षा करें, जैसे पालकी मित्र ने सुमंता माता ने तप किया, हरदेव ने तप किया और दूसरा जन्म लिया जम्बूद्वीप में, हेतबाई और रघुवर नाम धारण करके क्षत्रिय कुल में। जब उनको बाल स्वरूप में परम गुरु जी मिले, तब हेतबाई माता कहती है कि मैं तो एक पंख बिना के पंछी जैसी हूं, आप हमारा पर कृपा करें। तो वैसे परम गुरु के शरण में हम जाए कि हमारे पास कोई ज्ञान ऐसा नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई सामर्थ्य भी नहीं है, इसलिए उनकी शरण में हम प्रार्थना करें कि आप हमें सहायता करें, भक्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए और वैराग के लिए परम गुरु जी के शरण में हम प्रार्थना पूर्वक पुकार करेंगे। त्राहे त्राहे पोकारु सुपति को, सुनो धनी अरजे दुख सती को, होय पतिव्रता तो पति ने लाज, ठंडी ने सुख न मरे समझ, एवा गुरु शरण तानो देव पसी, सुखे पद पावे कर्ता विनाशी, त्राहे त्राहे पुकार सुपति को। संसार में सब दुख है, उनसे त्रास से परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए। बुद्ध ने क्या किया? संसार में दुख देखकर उनको वैराग आया, खुद का दुख नहीं औरों का दुख देखकर वैराग आया कि संसार में ये सब दुख है। तो दुख है तो दुख का कारण भी होगा, उसका कारण ढूंढने के लिए वो राजपाट, पुत्र, पत्नी सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया, जंगल में गए, तप किया। इतना वैराग था और ध्यान साधना करके भीतर से सब दुखों का कारण मिला कि दुख क्यों है। जब कारण मिलता है तो उनका निराकरण भी मिल जाता है। बस कारण मिलना चाहिए। किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ, क्यों हुआ? उसका कोई कारण तो होगा। अगर कारण मिल जाए तो उनका निराकरण भी हो जाता है। हम समझ जाए कि नहीं करना चाहिए ऐसा, तो निराकरण हो जाता है। तो यहां वैजी भक्त कैसे आप हमें सहायता करें। परम कृपाल परम गुरु निजपति दिए लखाए। जब प्रार्थना पूर्वक वैजी भक्त ने परम गुरु को विनती की सहायता के लिए, तब परम कृपालु परम गुरु वो कृपावंत है, वो परम गुरु तो है ही,
सब गुरु के शिरोमणि है, सर्जनहार की पहचान कराते हैं, इसीलिए वो परम गुरु है और परम कृपालु है। संसार के जीवों पर कृपा करके यहां प्रकट हुए हैं, ज्ञान देने की कृपा करते हैं, जन्म मरण के दुख से मुक्त करने की कृपा करते हैं। कृपा कृपा सिंधु श्रीमत कुबेर मोजाने माया, जन्म मरण भय सांसे सरवे टला जो। कृपा सिंधु श्रीमत कुबेर मोजाने माया। कृपा सिंधु श्रीमद कुबेर मुझने मया जो, जन्म मरण भय संशय सर्वे गया जो। जन्म मरण का जो भय था वो मिट गया, अब मेरा क्या होगा वो भय रहा नहीं और संशय नहीं रहा कोई। बस परम गुरु साक्षात सर्जनहार का स्वरूप है, सर्जनहार की गति देने आए हैं। ऐसे कृपा सिंधु मुझे मिला है, मेरा सौभाग्य है। परम कृपाल परम गुरु निजपति दिए लखाए, निजपति का अनुभव करा दिया, निजपति की पहचान करा दी। कई लोग परमेश्वर की बातें करते हैं लेकिन पता उनको नहीं है, तो वो अनुभव क्या कराएगा। यहां परम गुरु जी सर्जनहार का अनुभव लेकर आए हैं और सच्चे दिल से जो शरणागत होते हैं, जिनकी चाहना होती है, जिनके हृदय में आरत है, विरह है, उनको उसका अनुभव भी कराते हैं। ऐसे सबको नहीं मिलता, लेकिन अपनी भावना तो होनी चाहिए। मंदिर के आने के लिए कोई उठाकर तो नहीं लाएगा, लेकिन अपनी भावना होगी तो आ सकते हैं। नहीं तो कोई रिक्शा लेकर आए कि चलो मंदिर जाना है, लेकिन भावना के बिना नहीं जा सकते। अच्छा काम भावना के बिना होता नहीं। तो कौन ना कहता है अच्छा काम करने के लिए? कोई ना कहता है? तो यहां परम गुरु जी परम कृपालु है, निजपति की पहचान करा दी। कोटि जन्म के बिछरना जिनु किए एक ताय, करोड़ों जन्म से हम सर्जनहार से अलग हो गए हैं। जैसे माता से बालक अलग हो जाए और माता को ढूंढे, ढूंढते ढूंढते शायद कई दिनों के बाद माता मिल जाए तो बालक को कितना आनंद होता है। बचपन में माता से अलग हो गए, लेकिन वो बड़े होकर माता मिलते हैं तो भी उसको बड़ा आनंद आता है। शायद बड़े होने में, बड़े हो जाने के बाद तो माता की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ऐसा लोग मानते हैं कि नहीं? लेकिन माँ बाप जब तक हयात है न, उनकी बहुत जरूरत है। माँ बाप जैसे कोई प्रेमाळ परिवार में कोई नहीं होता, और माँ बाप जैसे अनुभवी भी और कोई नहीं होते। हमारे जीवन में कोई भी काम हो, सिर्फ माँ बाप के आशीर्वाद लेकर करे तो भी अच्छा है। अगर कोई समस्या है तो पहले माँ बाप को कहना चाहिए। शायद बिजनेस की हो कि कोई भी हो, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो भी समस्या होती है कि नहीं? लेकिन दोनों आपस में लड़ते रहे तो क्या समाधान मिलता है? लेकिन माँ बाप को कहे कि क्या करें हम, अगर माँ बाप कहे कि ऐसा करो वैसा दोनों करे तो समाधान हो ही जाता है। अपने अपने मत में पकड़े रहते हैं तो कभी समाधान होने वाला नहीं। अगर माँ बाप कहे तो वो मानने में किसी का अहंकार नहीं रहता,
जो अहंकार से लड़ाई होती है और कोई कारण नहीं होता मेरी दृष्टि से। तो पति पत्नी लड़ते इसमें अहंकार से ज्यादा और कोई कारण नहीं है। दोनों को अहम होता है तब लड़ाई होती है। अगर माँ बाप कहे कि तुम ऐसा करो, तुम जाने दो, किसी की भूल बताए उसका स्वीकार कर लो, तो समाधान हो ही जाता है। तो यहां कई जन्मों से सर्जनहार से अलग हो गए हैं और उनके वियोग में हम दुखी हैं, जन्म मरण का दुख भुगतान करते हैं। बीच में न जाने कई कई प्रकार की उपाधियां आती है जो कि हम सामने से लेते हैं। उपाधि ऐसे ही आती नहीं। शादी करने जाते हैं तो घोड़े पर सवार होकर उपाधि लेने के लिए जाते हैं कि नहीं? बाद में सब उपाधियां आती है तो हम स्वयं लेने को जाते हैं। क्या पान मसाला लोग खाते हैं तो उनके घर में आते हैं कोई देने के लिए? क्या उसके मुख में कोई डालते हैं? नहीं, हम लेने को जाते हैं। उपाधियां अपने आप नहीं आती, हम लेने को जाते हैं। लेकिन जब सर्जनहार के साथ एकता हो जाए सब उपाधियां मिट जाती है। ऐसे बैजी भक्त परम गुरु के शरणागत होकर धन्य धन्य हो गए। अद्भुत वर्णन किया है पूज्य श्री अच्युतपा ने उनकी भावना का। शायद हमें भी बल मिल जाए। कोई ऐसा कहे कि मैं तो हिमालय चढ़ गया, तो उनके मनोबल से हमें भी मनोबल आता है कि हम भी चढ़े। वैसे जिसने परम पद की प्राप्ति की है, ऐसा भक्तों का वर्णन सुनकर भी हमें भक्ति करने का बल मिलता है। कुछ नहीं तो छोटा नियम का पालन करें तो भी अच्छा है। मंदिर में आए, प्रार्थना करे, घर में भी प्रार्थना करे, तिलक करे, मंत्र का जप करे। आज लॉकडाउन चल रहा है लेकिन मुझे पता नहीं कि कितने लोग एक कार्य को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा करते हैं तो ज्यादा करें, लेकिन मुझे तो लगता है कि लॉकडाउन है तो देर तक सोते रहते होंगे। परिवार को साथ में मिलकर ही काम करना चाहिए। अगर तो परिवार के सभी सदस्य को सुबह उठकर स्नान करके ध्यान भजन अपनी क्षमता के अनुसार, बच्चे तो बच्चे की तरह करें, बड़े हैं तो बड़े उनकी तरह करें और प्रार्थना भी करें। समय कम है तो थोड़ा करे, लेकिन ज्यादा है तो पूरी प्रार्थना करे, पूरी उपासना करे। इस भक्तों ने तो कितना काम किया है, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए कितना पुरुषार्थ किया है, उनकी कैसी भावना थी। उनका दर्शन करके हमें भी प्रेरणा मिलती है। आगे पूज्य श्री अच्युतपा और शिरोमणि भक्त का वर्णन करते हैं, वो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को हम यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की, कैवल धाम की, श्री अमिचौदास जी महाराज की। सात केवल साहेब